हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है द क्यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। फ्रेंड्स, प्लानिंग चैप्टर को चालू करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन से चालू करेंगे। आज हम प्लानिंग की डेफिनेशन समझेंगे, प्लानिंग का मीनिंग समझेंगे और सेकंड चीज आज हम पढ़ने जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्लानिंग की बढ़िया सी डेफिनेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग रिफर्स टू द थिंकिंग इन एडवांस, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and whom should it is to be done। तो इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब ये होता है, ये एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन होता है। थिंकिंग इन एडवांस होती है कि एडवांस में ही सोच लेना कि कौन करेगा, कब करेगा, क्या कौन सा वर्क होगा और किसके द्वारा ये वर्क किया जाएगा। यही क्या कहलाती है फ्रेंड्स? प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग इज द ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग एक ब्रिज है, एक गैप है जो हमें बताती है कि कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही क्या कहलाती है? आपकी प्लानिंग कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन आया है आपके सामने, व्हाट इज द प्लानिंग एंड राइट इट्स फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, तो आप ये सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्लानिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं अब। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आप फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग में टोटल 7 के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, प्लानिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स ऑब्जेक्टिव। सेकंड नंबर पे जो आता है फ्रेंड्स, प्लानिंग इट इज द प्राइमरी फंक्शन। थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड्स, प्लानिंग इज परवेसिव। हाँ तो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर पे आता है प्लानिंग इट इज द फ्यूचरिस्टिक फंक्शन और फॉरवर्ड लुकिंग। फिफ्थ नंबर पे आता है प्लानिंग इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिक्स नंबर पे आता है प्लानिंग इट्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड 7 नंबर पे आप देख सकते हैं प्लानिंग इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ये सब चीजें क्या होती है हमारे साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फीचर जो हम देख सकते हैं, प्लानिंग इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव का होना बहुत जरूरी है। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम उसे अचीव कर सकेंगे क्या? आप खुद बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो हम उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम उस प्रॉपर स्टेप्स लिखेंगे, उस प्रोसीजर को एडॉप्ट करेंगे और कुछ मेथड्स अपनाएंगे जिससे हम क्या कर सकें, उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें और उस टारगेट को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट से आपको ये समझना है, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स ऑब्जेक्टिव। एक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, आफ्टर ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स, प्रोसीजर और मेथड्स को अडॉप्ट करके उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पहला फीचर। हाँ तो फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर पे आता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। जी फ्रेंड्स, प्लानिंग क्या एक प्राइमरी फंक्शन है, थिंकिंग इन एडवांस है, मेंटल एक्सरसाइज है जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परफॉर्म करते हैं, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर विदाउट प्लानिंग के आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं क्या? आप स्टाफिंग कर सकते हैं क्या? आप डायरेक्टिंग कर सकते हैं क्या? कंट्रोलिंग या ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते फ्रेंड। तो सबसे पहली चीज़ आती है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। ये सबसे पहला फंक्शन होता है जो परफॉर्म किया जाता है एवरी मैनेजर द्वारा। तो फ्रेंड्स, प्लानिंग विदाउट प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं दे सकते आप। थर्ड, स्टाफिंग, जो आप रिक्वायरमेंट सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉइज का, वो नहीं कर सकते विदाउट प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लानिंग का जो टारगेट होता है वो टॉप लेवल का होता है, वही प्लान करती है, वही ज़्यादातर पॉलिसीज बनाती है। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है फ्रेंड्स, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, प्लानिंग इज अ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है फ्रेंड्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल।
हर एक डिपार्टमेंट में लगता है, हर एक तरीके से लगता है, डिफरेंट कंडीशंस में लगता है। तो प्लानिंग इज द यूनिवर्सल फंक्शन, दे आर अप्लाई इन डिफरेंट कंडीशन एंड इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स ये सभी जगह अप्लाई किया जाता है। प्लानिंग हर जगह होती है, टॉप लेवल में भी होती है, मिडिल लेवल में भी होती है, लोअर लेवल में भी होती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया टॉप लेवल में ज़्यादा प्लानिंग की जाती है, उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाती है। और सेकेंड लेवल पे जो सेकेंडरी लेवल है, थर्ड लेवल है, वो प्राइमरी लेवल के ऑप्शन उस बेसिस पे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स आपको सेकंड नंबर थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, अप्लाई इन डिफरेंट कंडीशन एंड अप्लाई इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हाँ तो फ्रेंड्स 4 नंबर पे प्लानिंग इज द फ्यूचरिस्टिक फीचर भी है आपका और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग जो करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्यूचर के लिए की जाती है, इसलिए इसे फॉरवर्ड लुकिंग भी कहते हैं। जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसे देखकर फ्यूचर में जो भी प्लानिंग होती है वही क्या कहलाती है, फ्यूचरिस्टिक फंक्शन कहलाती है। तो फ्रेंड्स 4th पॉइंट होप आपको समझ आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक कर लें वीडियो को। हाँ तो फ्रेंड्स 5th नंबर पे आता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस फीचर। तो फ्रेंड्स ये जो कंटिन्यूस फीचर है ये हर एक जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ें होती है। या अगर आप कोई फीचर्स लिख रहे हैं या कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं तो उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस का आप जरूर यूज़ करें। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, प्लानिंग जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है, ये आपकी लगातार चलती रहेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्लान होते जाएगा, प्लान होने के बाद जो एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ड्यूरिंग द बूम पीरियड, अगर आपका बिजनेस ये अच्छा चल रहा है, बूम पीरियड या ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा पीरियड है जिसे हम बोलते हैं बूम पीरियड, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए और आगे के लिए प्लान करना पड़ेगा कि और उसे अच्छा कैसा बनाया जाए। और जब डिप्रेशन पीरियड आता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में जब यह ग्रो होना कम हो जाती है या किसी बिजनेस में जो ग्रो होती है, बिजनेस का जो लेवल है, प्रॉफिट लेवल वो कम हो जाता है, तो फिर उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, उसे वापस कैसे लाया जाए ऊपर। तो फ्रेंड्स इसलिए इसे कहते हैं प्लानिंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है ना। तो फ्रेंड्स ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो 6 पॉइंट आता है प्लानिंग इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स प्लानिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होता है। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू एग्जीक्यूट द प्लान। तो फ्रेंड्स इतने सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज मान लो मार्केट में कोई चीज़ मुझे 100 रुपये में देता है सामने वाला प्रोडक्ट, और कहीं और जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ पर 80 रुपये में मिल रहा है। तो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद या जहाँ मार्केट की एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करने के बाद मुझे 100 रुपये वाली चीज़ 80 में मिल रही है और वही सेम कंडीशन में सेम आइटम मिल रहा है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, 100 रुपये वाला प्रोडक्ट लूँगा कि 80 वाला लूँगा? मैं 80 वाला लूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, मार्केट की प्राइस सेम है। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, आपका वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से आप बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंच सके, बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स प्लानिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग का मेजर रोल होता है। 6 पॉइंट आता है प्लानिंग इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स प्लानिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होता है। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू एग्जीक्यूट द प्लान। तो फ्रेंड्स इतने सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज मान लो मार्केट में कोई चीज़ मुझे 100 रुपये में देता है सामने वाला प्रोडक्ट, और कहीं और जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ पर 80 रुपये में मिल रहा है। तो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद या जहाँ मार्केट की एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करने के बाद मुझे 100 रुपये वाली चीज़ 80 में मिल रही है और वही सेम कंडीशन में सेम आइटम मिल रहा है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, 100 रुपये वाला प्रोडक्ट लूँगा कि 80 वाला लूँगा? मैं 80 वाला लूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, मार्केट की प्राइस सेम है। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, आपका वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से आप बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंच सके, बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स प्लानिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग का मेजर रोल होता है। और फ्रेंड्स 7th लास्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। फ्रेंड्स प्लानिंग हाई लेवल पे की जाती है, हाई इंटेलिजेंसी होनी चाहिए उसके लिए। उसके बाद मैनेजर के जितने भी प्लानिंग करता है उसके लिए अपना पूरा फोकस लगाता है एक डिसीजन को लेने में, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है या सुपरवाइजरी लेवल है। तो फ्रेंड्स यही था आपका प्लानिंग। होप आप सभी को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स मेरी वीडियोस बहुत सारों को स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको एक
यूट्यूब पे पहले सर्च करना है। यहाँ पर मैं साइड में बता रहा हूँ कि यूट्यूब में सर्च करने पर आपको लकी यूट्यूबर सर्च करना है, बिजनेस स्टडीज लिखकर आपको मेरे फर्स्ट नंबर पे ही वीडियो मिल जाएगी। हो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स मैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लाने वाला हूँ और मेरी डेली वीडियोस आने वाली है। डेली वीडियोस के लिए मेरा जो टाइमिंग है फ्रेंड्स वो दोपहर 2 बजे के आसपास रहेगा। तो 2 बजे के आसपास आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आज के लिए। 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो 6 पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट नंबर पे आता है आपका प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड्स प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेंड्स प्लानिंग प्रमोट दी इनोवेटिव आइडियाज। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है फ्रेंड्स आपका प्लानिंग इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। एंड 6 नंबर पे आप देख सकते हैं प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आज हम ये टोटल 6 पॉइंट के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक एक करके पॉइंट्स। हाँ तो फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। फ्रेंड्स प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। उस प्लान के हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वर्क करता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक नॉलेज दे रही है, आदमी सामने वाले को सिस्टमेटिक जानकारी दे रही है कि उसे क्या वर्क असाइन किया है, उसे कौन सा वर्क करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या वो कर सके, अचीव कर सके, तो वो सिस्टमेटिक उसी डायरेक्शन में जाएगा और वो उस वर्क को क्या कर पाएगा? अचीव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आज हम कोई ट्रिप पे जाते हैं तो ट्रिप में हम क्या करते हैं? पहले ये सोचते हैं, पहले प्लान करते हैं कि हम यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ रुकने के बाद फिर सेकंड स्टेशन सोचते हैं कि सेकंड जगह आप यहाँ पर रुकेंगे, फिर सेकंड में हमें वहाँ से थर्ड नंबर की ट्रेन पकड़नी है और थर्ड ट्रेन पकड़ के फिर अपन को वहाँ पर जाना है और वहाँ से वापस रिटर्न आने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो ये सब प्रॉपर क्या होती है फ्रेंड्स? प्लानिंग होती है। तो फर्स्ट नंबर पे यही आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब ये है अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि उसे कौन सा वर्क किस टाइम में करना है और कितने रिसोर्सेज के साथ करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके यहाँ का, है ना, तो वो क्या कर सकेगा? हेल्प कर सकेगा एक ऑर्गेनाइजेशन गोल में को अचीव करने में। और उसे क्या मिलेगा? प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को लीड कर पाएगा, उसे क्या कर पाएगा? अच्छे से अचीव कर पाएगा। यही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सबसे पहले नंबर पे आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक पाथ देता है, पैथ प्रोवाइड करता है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? उसे चलना पड़ता है और एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या करना पड़ता है? आखिर में अचीव करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। हाँ तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो फ्रेंड्स रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज कैसे रिड्यूस की जा सकती है? एक ऑर्गेनाइजेशन में मेनी अनसर्टेनिटीज आती रहती है डे बाय डे। तो मैनेजर क्या करता है? उन अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे प्रीवियस पास एक्सपीरियंस को देखते हुए कुछ एजम्पशंस लाता है फ्यूचरिस्टिक के लिए, ताकि वो क्या कर सके? पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर फ्यूचर को और अच्छा ब्राइट कर सके, फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से कर सके कि उसे क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे वो और अच्छे से ग्रो हो सके, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके, ताकि वो क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर सके? अच्छे से टारगेट करके अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स यही कहलाता है अननेसेसिटी और प्लानिंग रिड्यूस द अननेसेसरी अनसर्टेनिटीज। तो फ्रेंड्स अनसर्टेनिटीज के नहीं आती, डे बाय डे आती है। तो अनसर्टेनिटीज को कैसे क्या रिड्यूस किया जा सकता है? पास एक्सपीरियंस को देखकर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की जा सकती है, उसमें जितने भी एजम्पशंस हैं उसे लगाए जा सकते हैं और वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन अनसर्टेनिटीज से बाहर निकलने में। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है? प्लान सेकंड पॉइंट, प्लानिंग बनाने से क्या होता है? रिड्यूस होती है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। हाँ तो फ्रेंड्स जैसे कि आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग कहीं ना कहीं क्या करता है? ओवरलैपिंग एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, जो वर्क रिपीट हो चुका है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं उसे ग्रो करने में रोक रही है या बाधा ला रही है। और फ्रेंड्स वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिमूव किया जाए। फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कब करते हैं? प्लान को जब किया जाता है, प्लान बनता है तो तीनों लेवल को देखकर बनाया जाता है। टॉप लेवल को भी उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मिडिल लेवल को भी देखकर बनाया जाता है और सेम बॉटम लेवल में भी, लो लेवल जिसे हम बोलते हैं या ऑपरेशनल लेवल बोल लो, तो इन्हें देखकर हम क्या बनाते हैं? एक प्लान बनाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो मेजर रोल होता है वो प्लान का, वो टॉप लेवल का होता है, जो क्या करती है? पॉलिसीज को बनाती है और इम्प्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल का होता है और मिडिल लेवल लो लेवल को टास्क देती है ताकि वो क्या कर सके? वो एकम्प्लिश कर सके वर्कर्स इनकी मदद से। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है? ये इंटीग्रेट करके रखता है कहीं ना कहीं प्लान,
ताकि ये तीनों की जो एक्टिविटीज़ है उसको सिंक्रोनाइज किया जाए। तीनों डिपार्टमेंट में जो प्लान लग रहा है उसी की मदद से हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल तक पहुंचते हैं, उसे क्या करते हैं, टारगेट करके अचीव करते हैं। तो फ्रेंड्स यही था कि थर्ड पॉइंट में प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। हमें जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है फ्यूचर में, जो भी प्रीवियस हमने पास्ट एक्सपीरियंस को देखा है, तो वो फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाए, या मान लो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो गिर जाए। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, आपका थर्ड पॉइंट कहलाता है। होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं अगला पॉइंट आता है प्लानिंग प्रमोट्स अ इनोवेटिव आइडिया। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया था, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, एक मैनेजर को फोर्स करती है कि कहीं ना कहीं वो क्या कर सके, अपना नया आइडिया लेके आए मार्केट में, ताकि वो फ्यूचर में और अच्छे से क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो मैनेजर को फोर्स करती है थिंकिंग करने में, प्रोसीजर्स को फाइंड करने में, स्टेप्स को फाइंड आउट करने में, मेथड्स को फाइंड आउट करने में, ताकि वो सारी मेथड को अप्लाई करके कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी जगह पर ले जा सके। तो फ्रेंड्स यही आपका कौन सा पॉइंट था, फोर्थ नंबर का पॉइंट था, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हाँ तो फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पे आता है प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं क्या करता है, प्लानिंग हेल्प करता है, एक प्लानिंग बनाया क्या जाता है, प्लानिंग एक प्रिडिक्शन होता है जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, और हेल्प करता है मैनेजर को फास्ट डिसीजन लेने में। कहीं ना कहीं अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करेगा तो उसके हिसाब से वो क्या कर सकता है, अच्छे से डिसीजन ले सकता है। अगर मान लो उसने पिछली बार भी प्लानिंग करी थी, तो उसके हिसाब से वो देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है कि पिछली बार कितना हुआ था प्लान के अकॉर्डिंग, और इस बार प्लान के अकॉर्डिंग कितना आउटपुट हो रहा है या कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, मेजर करने का काम कर सकता है। तो हेल्प करता है कहीं ना कहीं मैनेजर की फास्ट डिसीजन में। तो फ्रेंड्स होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ तो फ्रेंड्स 6 नंबर का पॉइंट आता है प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स प्लानिंग जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं, ये हमने फंक्शंस में भी पढ़े थे कि प्लानिंग के टोटल कितने फंक्शन होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स कंट्रोलिंग जो फीचर होता है, फंक्शन होता है, वो काहे के लिए यूज़ किया जाता है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो मेजर करता है प्लान परफॉर्मेंस के साथ, वही क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। फ्रेंड्स जो उसने प्लान किया था, एग्जाम्पल की उसने 80 रुपये यूनिट सोचा था कि मैं इतना 100 यूनिट में आउटपुट दूंगा, लेकिन मान लो प्लान के अकॉर्डिंग 100 आउटपुट यूनिट नहीं बना, उसके 80 यूनिट बन रहा है, या 80 आपका आउटपुट जा रहा है, या 80 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ही हुआ। तो फ्रेंड्स ये क्या आ रहा है, एक मेजर डाइवेशन आ रहा है, जिससे हमें क्या लेना पड़ता है, उसके करेक्टिव मेजर लेना पड़ता है, ताकि हम उसे क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। और कहीं ना कहीं जैसे एग्जांपल के लिए जो हमने प्लान किया था 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं 80 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ही हो रहा है। तो वो एक बीच का जो अंतर है, डाइवेशन है, उसे हम फाइंड आउट करके क्या ऐसी वेस्टफुल एक्टिविटी थी, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कौन सा वर्क नहीं किया गया जिससे ये 100 यूनिट का जो हमने प्लान किया था वो 80 यूनिट पे ही पहुंच गया। तो अब फ्रेंड्स प्लानिंग हेल्प करता है बेटर फ्यूचर डिसीजन में। अगर आपने प्लानिंग नहीं की होती तो आपको पता चल पाता कि आपने 100 यूनिट सोचा है और 100 यूनिट के हिसाब से 80 यूनिट हो पाया है ना फ्रेंड्स। हो सकता है वो 100 यूनिट से ऊपर हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या चले गया, 100 से कम चले गया। तो इससे आपको एक डाइवेशन का पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ी हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या हो रहा है, जो हमने सोचा था उस प्लान के अकॉर्डिंग वो एकम्प्लिश नहीं हो पा रहा। तो प्लानिंग हेल्प करता है आपकी करंट पोजीशन को देखने में कि आपने क्या सोचा था और आपके हिसाब से प्लान एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो प्लानिंग एक कंपैरिजन करता है, प्लानिंग कंट्रोल करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद प्लान परफॉर्मेंस के साथ, कि हमने ये सोचा था कि भैया प्लान तो ये होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपको ट्रिप का बताया था, अगर हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, अब हमने सोचा था इस नंबर पे इस टाइम पे एक ट्रेन मिल जाएगी हमें, लेकिन उस टाइम पे वो ट्रेन ही नहीं थी, या मान लो उस ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई तो हमें दूसरी ट्रेन में चढ़ना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये क्या था, आपका प्लानिंग कहलाता है। फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ये कोई फ्यूचर गारंटी नहीं देता है कि फ्रेंड्स आपने जो प्लान किया है वो बिल्कुल सक्सेड हो, है ना, ये आपको गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं देता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही कुछ कुल 6 पॉइंट थे, होप आपको अच्छे से क्लियर हुए हो। हाँ तो फ्रेंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं प्लानिंग लीड्स टू अ रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है फ्रेंड्स लिमिटेड, नॉट चेंजेबल।
और नो फ्लेक्सिबल। फ्रेंड्स ये एक बार प्लान आपने डिसाइड कर लिया है तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप चेंज कर भी दोगे तो आपका हो सकता है गारंटीड कि आपका वो प्लान सक्सेसफुल भी जाए और अनसक्सेसफुल भी हो जाए। तो फ्रेंड्स प्लानिंग का पहला पॉइंट आता है प्लानिंग इज रिजिडिटी। ये रिजिडिटी है, मतलब एक लिमिटेड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, और चेंजेस कर भी देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं प्लानिंग के चांसेस है कि वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स बिजनेस में जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं प्लेसेस लेते रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, इफेक्ट करता है। आज मान लो हमने कोई प्लान किया था और इससे पहले जैसे अभी जो प्रीवियस आप देख सकते हैं, प्रीवियस में मोनेटाइजेशन या आपका देख सकते हैं डीमोनेटाइजेशन हो गया था, नोट्स के नोटबंदी हो गई थी, है ना, आपका जीएसटी आ गया था। तो ये फ्रेंड्स हमारे कहीं ना कहीं उस वक्त भी कहीं ना कहीं प्लान किया गया होगा एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में, लेकिन ये बीच में कुछ सर्कमस्टेंसेस आने की वजह से क्या हो सकता है, हमारा प्लान फेल हो सकता है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये प्लान को क्या करता है, एक जो हमने प्लान क्रिएट किया है उसके हिसाब से वर्क नहीं होने की वजह से उस प्लान की वजह से वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कम हो जाता है, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स कि कोई सक्सेसफुल मिले। और जो प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक फंक्शन होता है, और फ्रेंड्स इसमें कुछ चेंजेस की वजह से मे भी चांसेस है कि आपका वो प्लान सक्सेसफुल भी हो जाए, और मे भी चांसेस है कि वो अनसक्सेसफुल भी जाए। तो फ्रेंड्स ये सेकंड पॉइंट था आपका। हाँ तो फ्रेंड थर्ड नंबर पे आता है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स एक एम्प्लॉय को, मान लो एक मैनेजर है, मैनेजर एम्प्लॉयज़ को लीड कर रहा है, लेकिन लीड्स करने में वो एम्प्लॉय को ये बोल रहा है कि यही वर्क करना है आपको, मेरे अकॉर्डिंग करना है, इसी टाइप से करना है। तो फ्रेंड्स वो तो सामने वाला तो क्या कर पाएगा, वो तो उसी के हिसाब से वर्क करेगा, वो अपनी क्रिएटिविटी लगा पाएगा क्या, वो अपनी जो थिंकिंग ऑर्डर है, अपना जो हाई लेवल की थिंकिंग है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसके जो आइडियाज़ है या थॉट्स है उसे सामने रख पाएगा, या स्टेप उसे ला पाएगा, प्रमोट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, ये क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं क्या करता है, एम्प्लॉयज़ की कम करता रहता है, रिड्यूस करता है। जो सोचने की क्षमता है, जो थिंकिंग है, उसकी जो नया आइडियाज़ हैं, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उसे कहीं ना कहीं दबा देता है। इसलिए ये पॉइंट्स आता है फ्रेंड्स, प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। आज मान लो आपके घर में या कहीं पे भी, या अपन को सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं कि यही करना है आपको, इसी ऑर्डर में करना है और इसी तरीके से करना है, तो आप तो उसी के डायरेक्शन में चलोगे ना। तो ये फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है आपका, कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी को क्या करता है, कम करते जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका थर्ड पॉइंट था, इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड 4 नंबर पे आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो फ्रेंड ह्यूज कॉस्ट का मतलब ये होता है, प्लानिंग जैसे कि हमने अभी देखा था, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, और कॉस्ट क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है। एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, एक कंपनी क्या करती है, हायर करती है प्लानर को, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर प्लानिंग कर सके और उस कंपनी को उस प्लान के उस हिसाब से एग्जीक्यूट करा सके। लेकिन उसके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव सैलरीज भी दी जाती है उन प्लानर को जो प्लान करते हैं, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, प्लानिंग इज अ ह्यूज कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट जो पैसा होता है, जो सैलरी होती है, वो कहीं ना कहीं लगती है। इस कंपनी क्या करती है, हायर करती है ताकि वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान कर सके और उस प्लान के हिसाब से वर्क कर सके। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट था आपका, ह्यूज कॉस्ट। हाँ तो फ्रेंड्स 5th नंबर पे आप देख सकते हैं प्लानिंग इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ फ्रेंड्स प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपके पास मान लीजिए वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं। पिछली बार जो अल्टरनेटिव लगाया था आपने सिलेक्ट करा था मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल गया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सेकंड टाइम भी वही अल्टरनेटिव सक्सेसफुल जाए। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, एक बढ़िया अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ता है जो टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस लाने पड़ते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल को ले जाने में, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होता है ना। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हाँ तो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट जो 6 नंबर का पॉइंट आता है, प्लानिंग डज नॉट गिव अ गारंटीड सक्सेस। तो फ्रेंड्स सही मैंने आपको पहले ही अभी बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, कि प्लानिंग के हिसाब से ये हमेशा ऐसा सक्सेसफुल गारंटीड सक्सेस नहीं देता है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपको बताया कि पिछला अल्टरनेटिव आपने अपनाया तो इस बार भी वही अल्टरनेटिव अपनाकर आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है, चांसेस नहीं है। हो भी सकता है आपको सक्सेस मिल जाए और हो भी सकता है आप लॉस में भी चले जाओ। तो फ्रेंड्स ये कोई प्लानिंग आपको एक गारंटीड सक्सेस नहीं देता है। प्लानिंग में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंजेस आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंजेस आ सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण कोई आपको गारंटीड सक्सेस नहीं मिलती। हाँ तो होप फ्रेंड्स आप सभी को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आपका मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। आप ये सारे कमेंट सेक्शन में एक बार सारे मुझे इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग
लिख के जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम टोटल 7 प्लानिंग प्रोसेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे जो प्लानिंग प्रोसेस आती है उसका नाम है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे आता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। थर्ड नंबर पे आता है सिलेक्टिव द अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। फिफ्थ नंबर पे आता है फ्रेंड्स सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिक्स नंबर पे आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। और 7 नंबर पे आता है फ्रेंड्स फॉलो। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लानिंग प्रोसेस कैसे और कब हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे आता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक प्लानिंग प्रोसेस क्या करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। और यही क्या करती है, मैनेजर को हेल्प करती है उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में कि कितने क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके हिसाब से क्या एजम्पशंस लेने पड़ेंगे जिससे कंपनी और ग्रो हो सकती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सकते हैं, और ऐसा क्या ग्रो एफर्ट्स लगा सकती है कंपनी जिससे क्या कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है एक ऑब्जेक्ट सेट करना मैनेजर द्वारा, उस ऑब्जेक्ट को टारगेट करके उसे अचीव किया करना, उसके कंपनी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, उसकी कंपनी के पीछे के बैकग्राउंड को समझते हुए। तो फ्रेंड्स यही फर्स्ट नंबर का पॉइंट होता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हाँ तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे आता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। फ्रेंड डेवलपिंग द प्रीमाइसेस का मतलब होता है फ्यूचर एजम्पशन लेना ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके कि वो गोल को क्या कर सके, टारगेट कर सके, उसे अचीव कर सके। और वो कैसे होगा, फोरकास्टिंग करना, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, क्या प्रोडक्ट की डिमांड है, कैसे कॉम्पिटिटर है, कैसे सप्लाई किया जा रहा है प्रोडक्ट को, क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज से हो रही है, पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है जो बिजनेस में इफेक्ट कर रही है। तो ये सब क्या होता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, फ्यूचर डिसीजंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उससे रिलेटेड क्या करना, फ्यूचर को रिगार्डिंग रखते हुए फ्यूचर से रिलेटेड एजम्पशंस लेना, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके ताकि वो क्या कर सके, गोल को टारगेट करके अचीव कर सके। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप तीसरा पॉइंट हमारा थर्ड नंबर का जो पॉइंट आता है सिलेक्ट अ वेरियस अल्टरनेटिव्स लिस्ट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर द्वारा एक अल्टरनेटिव्स की क्या बनती है, लिस्ट बनाई जाती है ताकि वो क्या कर सके, उसे सिलेक्ट कर सके और उसके हिसाब से वर्क करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस में सब एक सेल बढ़ानी है, हम चाहते हैं हमारी 10% सेल और इंक्रीज हो, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में जिससे सेल ऑटोमेटिकली क्या हो सके, हमारी इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। तो फ्रेंड इंक्रीज करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। एक अपॉइंट करना पड़ेगा सेल्समैन ताकि वो डोर टू डोर सेल कर सके। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर ऑन दी एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। और अदर्स पॉइंट्स में आता है फ्रेंड्स कि आप शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं। तो यही सारे अल्टरनेटिव होते हैं कि या तो प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देना, या तो मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करना, या थर्ड नंबर का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करना। तो ये कुछ लिस्ट होती है जो क्या करती है, हेल्प करती है मैनेजर को ताकि वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सके, ताकि उस अल्टरनेटिव पे काम करके वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, ग्रो करा सके और अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स ये आपका था सिलेक्टिंग दी वेरियस अल्टरनेटिव फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ तो फ्रेंड्स 4 नंबर पे आता है पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। फ्रेंड्स जितने भी आपने लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव बनाए हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट नोट कर लेना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें पॉजिटिव पॉइंट पे ले जा रही है और कौन से ऐसे अल्टरनेटिव है जो हमें नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट अलाउड करना, है ना, आप इसे मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर सकते हैं, और भी आप कुछ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर सकते हैं, शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से अल्टरनेटिव ऐसे हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को अलग कर देना और पॉजिटिव के ऊपर काम करना है और उसे नोट डाउन करना। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है आपका इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। हाँ तो फ्रेंड 5th नंबर पे आता है सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके, प्रॉफिट हो सके उसका, और जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने बनाए उनमें से ऐसा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना जिसमें सभी का कॉम्बिनेशन हो,
प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके ऑर्गेनाइजेशन की, और रिस्क को क्या कर सके, कम कर सके। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, आपका सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव कहलाता है। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, ये मेन प्लान पे फोकस करता है कि मेन प्लान अगर बन गया तो आप छोटे छोटे प्लान, स्मॉलर प्लान क्या कर सकते हैं, उसे सपोर्ट कर सकते हैं मेन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, और इसी को हम डेरिवेटिव प्लान भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स 6 नंबर पे आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट कराने के साथ साथ एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस प्लान को डिस्कस करना उस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके सबऑर्डिनेट के साथ, ताकि वो प्लान बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को उसे मालूम होना चाहिए कि मेन एम्प्लॉयज़ ही क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, उस प्लान के ऊपर वर्क करते हैं, और उसे एलोकेटेड दी रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों के बीच में अच्छा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, इम्प्लीमेंट करा सके प्लान को, और एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके ग्रो करने में। हाँ तो फ्रेंड्स 7 नंबर पे आता है फॉलोअप। फ्रेंड्स फॉलोअप का मतलब ये होता है कि जो प्लान आपने बनाया है उसे इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, अब इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका रिव्यू लेना कि वो काम सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से वर्क हो पा रहा है कि नहीं, और वर्क हो रहा है तो किस टाइम पे हो रहा है, किस रिसोर्सेज के साथ हो रहा है, और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से, हमारे जो हमने प्लान सोचा था उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कुछ डिसीजन लेना, उसे करेक्टिव करना, उसके कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना। तो यही क्या कहलाता है फ्रेंड्स आपका फॉलोअप। फॉलोअप जैसे कि हम समझते हैं प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो फ्रेंड्स प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो नेवर एंडिंग फंक्शन है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो हमें क्या करना, बीच बीच में उस प्लान के हिसाब से चेक करना, मॉनिटर करना। मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉनिटर करे कि उसके हिसाब से वो प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि 10% हमने सोचा था कि हमें हमारी सेल इंक्रीज करनी है 10%, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने पड़ेंगे, साथ में एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना पड़ेगा, थर्ड डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ऐसे नए नए क्या लेना, उसमें कुछ चेंजेस लाना, जिससे हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके, और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके कि वो टारगेट को क्या कर सके, सेट टारगेट को अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर आते हैं। होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम प्लान की डेफिनेशन देखते हैं। तो प्लान क्या होता है और प्लान के टाइप्स देखेंगे, प्लान कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्लान के आप डेफिनेशन बोर्ड पे देख सकते हैं। तो प्लान का मतलब क्या होता है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट एंड डेट आउटलाइंस विच आर गोल आर गोइंग टू बी मेड। इट इज अ एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन विच आर हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द सेट टारगेट और ऑब्जेक्टिव और द गोल। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, आपका प्लान कहलाता है। तो फ्रेंड्स प्लान क्या है, एक प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर है, एक हेल्प करता है कि एडवांस में डिसीजन लेने में, है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को हेल्प मिल सके, ताकि वो गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्या था, प्लान। अब फ्रेंड्स हम 2 डिफरेंशिएशन देखेंगे प्लान के बारे में। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल यूज प्लान क्या होता है, और सेकंड नंबर पे देखेंगे स्टैंडर्ड प्लान क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स अब डिफरेंशिएशन समझते हैं सिंगल यूज प्लान और स्टैंडर्ड प्लानिंग के बीच में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात की जाए सिंगल यूज प्लान की, तो सिंगल यूज प्लान वन टाइम प्लान है जो कभी भी रिपीट नहीं होता है। और फ्रेंड्स स्टैंडर्ड प्लानिंग की बात की जाए तो ये रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, इसलिए इसे रिपीट प्लान भी कहते हैं। और फ्रेंड्स सिंगल यूज प्लान में जो सेकंड पॉइंट आता है आप देख सकते हैं, इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज़ अ वन टाइम ऑफ इवेंट विच इज़ नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन। ये अगेन एंड अगेन नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। ये जो सिंगल यूज प्लान है जो सिंगल टाइम ही यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान कहते हैं। और आप स्टैंडर्ड प्लान में देख सकते हैं, स्टैंडर्ड प्लान जो रेगुलर जो हमारी प्रोसीजर्स होती है, मेथड्स होती है, उसके बेसिस पे होता है। तो ये रेगुलरली अटेम्प्ट किए जाते हैं ये प्लान, इसलिए इसे हम रेगुलर प्लान भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट जो आता है सिंगल यूज प्लान में, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स रहते हैं, इसमें आपकी पॉलिसीज रहती है, इसमें आपके बजट्स आते हैं, इसमें आपके प्रोग्राम्स आ जाते हैं फ्रेंड्स। और आप जैसे कि देख सकते हैं राइट साइड में स्टैंडर्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड प्लानिंग में इंक्लूड्स होते हैं आपके प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स। तो फ्रेंड्स ये था आपका दोनों का डिफरेंशिएशन कि सिंगल यूज प्लान क्या होता है और स्टैंडर्ड यूज प्लान क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम टाइम में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द राइट डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडर्ड प्लान, तो आप ये बढ़िया से डेफिनेशन लिखकर आ सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लान। तो फ्रेंड्स टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं।
सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव, सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्ट्रेटेजी, थर्ड नंबर पे आता है पॉलिसीज, फोर्थ नंबर पे आता है प्रोसीजर, फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं मेथड्स, सिक्स नंबर पे आता है फ्रेंड्स रूल्स, सेवन नंबर पे आता है प्रोग्राम्स और एट नंबर पे आता है फ्रेंड्स बजट। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम ये डिस्कस करेंगे टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर के पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो एंड रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को कैसे टारगेट करेंगे और कैसे ग्रुप में एफर्ट्स के हिसाब से उसे अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, स्मार्ट होना चाहिए। एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, एम का मतलब होता है फ्रेंड्स मेजरेबल होना चाहिए, ए का मतलब होता है अचीवेबल होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सकें, आर का मतलब होता है फ्रेंड्स रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब बेफालतू का नहीं होना चाहिए, बेफजूल का नहीं होना चाहिए, और टी का मतलब होता है फ्रेंड्स टाइम बाउंडिंग, टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट पॉइंट था ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है हमारा फ्रेंड्स स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से वर्क करना है ना, क्या क्या स्ट्रेटेजी है और कॉम्प्रहेंसिव प्लान को स्ट्रक्चर करना, उस कॉम्प्रहेंसिव प्लान के हिसाब से एकम्प्लिश करना ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। अब थर्ड नंबर पे पॉइंट्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि थर्ड नंबर पे आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज फ्रेंड्स हर एक बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होती है कि मैं आपको फिक्स रेट में सेल करूंगा। उनकी खुद की पर्सनल जो मैंने वो खुद ही डेवलप करते हैं वही क्या कहलाती है फ्रेंड्स, पॉलिसीज कहलाती है। वो पॉलिसीज क्या हो सकती है कि मैं आपको फिक्स रेट में दूंगा, आपको इतने परसेंट में दूंगा, मैं अपना बेचा हुआ माल रिटर्न नहीं करता। तो ये हमारे शॉप्स की क्या होती है, कुछ पॉलिसीज होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाती है, आपकी पॉलिसीज कहलाती है। अगला पॉइंट देख सकते हैं आप फ्रेंड्स प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या करता है, एक स्टेप बाय स्टेप जो काम करते हैं वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, प्रोसीजर कहलाता है। अगर प्रोसीजर के हिसाब से काम नहीं किया जाएगा तो वर्क हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कायम आ जाता है, आपके प्रोसीजर्स के अंदर आ जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं मेथड्स। मेथड्स का मतलब क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक ही मेथड से की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग मेथड द्वारा की जा रही है, और अलग अलग मेथड द्वारा की जा रही है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस मेथड से वर्क हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मेथड्स कहलाता है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं रूल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स होते हैं कि टाइम पे काम करना है ना, उसे इतने ड्यूरेशन में अचीव करना, इतने रिसोर्सेज के साथ अचीव करना। तो ये क्या कहलाता है आपके फ्रेंड्स, रूल्स कहलाते हैं। और 7 नंबर पे आता है फ्रेंड्स प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स एंड बजट, ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितने बजट में काम हो रहा है, कितने का हमारा एक्सपेंसेस लग रहा है, कितने की इनकम जनरेट हो रही है, और हमारा नेक्स्ट बजट क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट बजट क्या रहेगा हमारा, और सेल्स बजट क्या है, हमारा परचेस बजट क्या है। ये सब चीजें क्या कहलाती है फ्रेंड्स, बजट कहलाती है। तो फ्रेंड्स यही थे आपके टोटल क्या 8 टाइप्स ऑफ प्लान। तो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो। फ्रेंड्स अगर